नमस्कार दोस्तों, आज अमावस्या है। आज की अमावस्या के कई अलग अलग नाम समाचारों में आ रहे हैं, जैसे सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, सतियों की अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, पीठोरी अमावस्या। आइए जानते हैं इन सभी अमावस्या का क्या मतलब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर मास में एक बार अमावस्या आती है। साथ ही किसी भी दिन क्या तिथि होगी इसका निर्धारण सूर्योदय के वक्त की तिथि से होता है। तिथि सूर्य और चंद्रमा की चाल के संयोग से बनती है, इसलिए कई बार एक तिथि 24 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है। इस बार अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:24 से शुरू होगी और 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:27 पर खत्म होगी। 2 सितंबर 2024 को सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा, अतः 2 सितंबर 2024 को अमावस्या तिथि होगी। 3 सितंबर 2024 को सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा, अतः 3 सितंबर 2024 को सूर्योदय के वक्त की तिथि भी अमावस्या ही होगी। इस तरह इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन अर्थात सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन होगी। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़े तो ऐसी अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। जब अमावस्या मंगलवार को पड़े तो ऐसी अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार क्योंकि अमावस्या सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन है, इसलिए इसे सोमवती और भौमवती अमावस्या दोनों ही नाम से जाना जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अभी भाद्रपद महीना चल रहा है। भाद्रपद महीने की अमावस्या को सतियों की अमावस्या या कुशोत्पाटनी अमावस्या या पीठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन लोग नदी अथवा जंगल से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं, जो कि वर्षभर पूजा आदि में काम आती है, इसलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इसे रानी सती की याद में सतियों की अमावस्या के नाम से भी मनाया जाता है। राजस्थान के झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है। रानी सती को नारायणी देवी या दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं महाभारत में पांडवों में से अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने ही नारायणी देवी के रूप में जन्म लिया। महाभारत में जब कौरवों ने अभिमन्यु का वध किया तो उसकी पत्नी उत्तरा सती हो जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उत्तरा के गर्भ में उनका पुत्र था। अतः सभी परिवारजनों ने गर्भस्थ बालक के साथ सती होना धर्म के अनुसार नहीं जाना। तब उत्तरा ने सती होने का विचार त्याग दिया, लेकिन श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि आने वाले जन्मों में अगर वह फिर से अभिमन्यु की पत्नी बने और भाग्यवश उस जन्म में भी उसे विधवा होना पड़े, तो उस जन्म में उसे सती होने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने उत्तरा को यह वरदान दिया। आने वाले जन्मों में उत्तरा ने नारायणी देवी के रूप में वापस जन्म लिया और इस जन्म में भी उसके पति की मृत्यु हो गई। पर इस जन्म में श्री कृष्ण के वरदान से वह सती हुई। वीरांगना नारायणी देवी सती कैसे हुई यह चर्चा कभी और करी जाएगी। भाद्रपद मास की अमावस्या को पीठोरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन उत्तर भारत में दुर्गा माता की पूजा करी जाती है और दक्षिण भारत में पोलोरम्मा माता की पूजा करी जाती है। नाम जो भी हो, लेकिन अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन उनकी शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इससे कुंडली के पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।